नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लखनऊ में अब यहां नहीं होगी शराब की दुकानें, जानिए नया आदेश। लखनऊ में शहर में स्कूल, अस्पताल व मंदिर के पास आवंटित शराब दुकानों को हटाने की नागरिकों की मांग को शासन ने गंभीरता से लिया। ऐसे कई शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग को ऐसी दुकानों का ब्यौरा जुटाने के लिए कहा गया। वहीं आबकारी विभाग ने भी पहले चरण में करीब 100 ऐसी चिन्हित किए गए जिनके लिए शिकायतें आ चुकी है। इन्हें दूसरी जगह आवंटित करने के लिए काव्यात की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का टीम के साथ प्रदेश के दौरे, साथ ही आज से पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश के साथ ही यहाँ पे देश के 5 अन्य राज्यों में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में लगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की टीम यहाँ पे मंगलवार से लखनऊ के 3 दिन के दौरे पर रहेगी। टीम उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी पर रखने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने वाली है। दरअसल दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ चुनाव आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार ने मंगलवार से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वहीं 28 से 30 दिसंबर तक लखनऊ के दौरे पर आ रही चुनाव आयोग की टीम मंगलवार को पहले दिन शाम को 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। 11,076 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण कर पीएम मोदी देंगे न्यू ईयर का गिफ्ट। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यानी आज को 11,076 करोड़ रुपए की कानपुर मेट्रो परियोजना को लोकार्पण करके जनता को नए साल का तोहफा देंगे। पिछले 2 वर्ष से जारी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर का प्राथमिक कॉरिडोर तैयार हो चुका है। इसमें 9 स्टेशन है। साथ ही कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट में कॉरिडोर 1 में IIT से साथ ही 9 बस्तर तक यहाँ पे रूट बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कॉरिडोर 2 में CA से बर्रा 8 तक का रूट शामिल है। ATM से 8.5 लाख रुपए उड़ाए जाने, बागपत में बदमाशों ने कैसे दिया वारदात को अंजाम। साथी नगर में बागपत मेरठ में हाईवे के किनारे ATM काटकर बदमाश 8.5 लाख रुपए से अधिक निकालकर फरार हो गए। साथ ही पुलिस व बैंक स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। साथ ही अपराधी स्थानीय बताए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे पूरी तरह से अब छानबीन की जा रही है। ई श्रम रजिस्ट्रेशन यूपी में 500 रुपये महीना मुफ्त पाने की लगी होड़, 4 करोड़ से अधिक बने ई श्रम कार्ड। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों को साथ ही 500 रुपये उनके बैंक खातों पर भेजेगी। इस घोषणा के बाद यूपी में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या पर उछाल आया। साथ ही 17 दिसंबर से यूपी में 2.5 करोड़ से ज़्यादा अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और साथ ही आज यानी कि 28 दिसंबर को साथ ही इनकी संख्या 4.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। यूपी में नए साल में विधवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या शादी का अनुदान। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी खबर। साथ ही कन्या विवाह और साथ ही सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और साथ ही 21 साल से ऊपर युवक को अनुदान दिया जाना है। ऐसे में योजना के तहत विधवा की पुत्री के साथ यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी का अनुदान दिया जाएगा। हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले बड़े राज्य में टॉप पर यूपी, केरल सबसे आगे नीति आयोग। साथ ही नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक और 4था संस्करण जारी किया गया। इसके मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले सबसे बड़े राज्य में यूपी टॉप पर है। हालांकि केरल ओवरऑल रैंकिंग देश के राज्य में सबसे आगे है। नीति आयोग के 4थे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य क्षेत्र केरल से जहां शीर्ष स्थान पर हासिल किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन सुधार वाले सबसे राज्यों में यूपी टॉप पर है। 1 जनवरी से होगी प्री बोर्ड परीक्षा, ये स्कूल बनेंगे एग्जाम सेंटर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की डेट शीट जारी नहीं की गई है। ऐसे में साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षा जेट या पे लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ ही upmsp.education. पर देखते हुए साथ ही देखते रहिए। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के साथ ही बनाने में काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगी सर्दियों की छुट्टियां। इस माह मिलेगी सबसे अधिक छुट्टियां। बेसिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक व उच्च स्तरीय और साथ ही जूनियर हाई स्कूल के लिए 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022 सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि विंटर वेकेशन की घोषणा किया गया। बादलों ने गिराया दिन का पारा, 30 दिसंबर भारी बारिश के आसार। दरअसल दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की ऊपरी हवाओं में चक्रवाती हवा के क्षेत्र और साथ ही पूर्वोत्तर में हवा पड़ने से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादलें पूरी तरह से डेरा डाल दिया है। ऐसे में यहाँ पे वायुमंडलीय परिस्थितियों ने धूप की चमक को प्रभावित किया। इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि रात का तापमान बढ़ा हुआ है।
फ्री में पहुंच सकेंगे परीक्षा केंद्र। यूपीटीटी 2021 में मिलेगी ये खास सुविधा। दरअसल यूपीटीटी 2021 परीक्षा के जरिए साथी कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को वहां पे बतौर पर सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाने का मौका हासिल होता है। साथ ही इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पास करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं, जबकि पेपर 2 पास करने वाले उम्मीदवारों को जहाँ कक्षा 6वीं से 8वीं तक के क्लासेस ले सकते हैं। 31 दिसंबर से अयोध्या में दौड़ने लगेगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें। रामनगरी अयोध्या 2021 में उपलब्धियां भरा रहा साथी और वर्ष समाप्त होते ही तक बड़ी उपलब्धियां मिलने जा रही है। दरअसल अयोध्या में तैयार किए गए साथ ही विद्युतीय रेलवे लाइन का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही जो अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर और साथ ही अकबरपुर से रुक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें दौड़ने लगेगी, जिसके सफल प्रशिक्षण के लिए CRS की टीम 28 दिसंबर यानी आज को अयोध्या पहुंचने वाली है। सीएम योगी बोले, अब समझ में आया कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। दरअसल गरीबों की आवास का पैसा, बिजली का पैसा और अन्न का पैसा कहां जाता था। साथ ही हमने शास्त्रों में पढ़ा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी घर आती है, लेकिन इन पापियों ने साथ ही दीवारों पर गरीबों का पैसा बंद करके रखा है। साथ ही सपियाओं के यहाँ दीवारों पर जो है नोटों की गड्डियां निकल रही है। 3 दिन से नोट गिनने जा रहे हैं समाजवादी। बबुआ अब जनता को जो है सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे। साथ ही अब समझ में आया कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। जनपद सीतापुर में 116 करोड़ रुपए के 83 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर बड़ा हमला बोला। रामपुर की बेटी सुभद्रा सिंह इंडो नेपाल पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल गोल्ड मेडल विजेता बनी। दरअसल दोस्तों रामपुर की सुभद्रा सिंह इंडिगो नेपाल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना दम दिखा रही है। साथ ही उन्होंने 125 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुभद्रा इसके साथ अलावा 2 अन्य वर्गों में भी अपना दम दिखाते हुए नजर आई। साथ ही कांस्य पदक भी हासिल किया गया। उसकी इस कामयाबी से रामपुर में उसके घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ बेहद आसान, अब नहीं देना होगा टेस्ट। जाने क्या हुआ नया नियम। दरअसल दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रक्रिया से आप लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने नए नियम लागू करने जा दिया है। साथ ही उम्मीद की जा रही कि जल्द ही नियम पर लागू किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO के चक्कर काटने और साथ ही लंबे इंतजार करने से मुक्ति मिल पाएगी। नए साल पर लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेलवे करने जा रहा है यह बड़ा बदलाव। साथ ही दोस्तों कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। ऐसे में यहाँ पे जनरल डिब्बों पर बिना रिजर्वेशन यात्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन आगामी 1 जनवरी 2022 से भारतीय रेलवे ने इस सुविधा को एक बार फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती, अधिकारी की चूक से विसंगति और अभ्यर्थियों की त्रुटि पर सेवा खत्म। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश त्रिवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के करीब 6,000 अभ्यर्थी का चयन न हो पाने की विसंगति माना है। यह भी कहा कि अधिकारी को चूक से ऐसा हुआ, साथ ही विसंगति चूक दी जा रही है। साथ ही भाग चयन में गड़बड़ी करने वाली जिम्मेदारी पूरी तरह से देखने को मिला। ओमिक्रॉन की आहट 1,25,000 महंगी हो सकती है। हज यात्रा अब 4,07,000 रुपये तक हो सकता है खर्चा। साथ ही दोस्तों कोरोना महामारी बीते 2 साल से हज यात्रा स्थगित करने के बाद एक बार फिर से ओमिक्रॉन की आहट ने हज यात्रा को महंगी होने की आशंका बढ़ा दी है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के चलते सऊदी अरब सरकार से वीजा शुल्क सहित वैट में बढ़ोतरी किया जा सकता है। पीयूष जैन 14 दिन की CGST रिमांड पर PML के मामला दर्ज करेगी ED। साथ ही दोस्तों कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ED की पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। साथ ही पीयूष जैन के GST टीम ने साथ ही टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार आज यहाँ पे मेट्रो के मजिस्ट्रेट पर कोर्ट दर्ज किया गया। ओमिक्रॉन का खौफ, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, राज्य और केंद्र सरकार शासित प्रदेशों को दिया दिशा निर्देश। ओमिक्रॉन के कोविड-19 मामले लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत देश पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे सोमवार को जो है राज्य और केंद्र शासित सचिव को प्रदेश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। महामारी में स्थिति निपटने के लिए साथ ही त्वरित कार्रवाई की जाए। केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए त्वरित डिसीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रण करने की और जरूरत साथ ही स्थानीय प्रबंधन के लिए अवचार करने के लिए कहा गया। साइबर क्राइम का शिकार हुए रिटायर कर्नल, मोबाइल हैक, महज 4 मिनट में खाते से 6 लाख रुपए उड़े। नोएडा में एक रिटायर कर्नल का मोबाइल हैक करके साइबर अपराधियों ने महज 4 मिनट में 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।